ड्रामा सीरियल जानसार के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हशमत खान काशमाला को कहता है कि तुम कितनी खुदगर्ज हो कि तुमने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। मुझे नहीं लगता कि नौशरमा अभी तुम्हारा कभी भी हो पाएगा। ये बात सुनकर काशमाला कहती है कि बाबा साईं, मैं और क्या करती, मैंने जो कुछ भी किया मैंने अपने घर को बचाने की कोशिश की। तुमने अपने घर को बचाने की कोशिश, लेकिन घर तो नहीं बचा। तुम्हें लगता है अभी नौशरमा तुमसे कभी मिल पाएगा? तो ऐसा ये कभी भी नहीं हो पाएगा। और उसने साफ साफ कह दिया है कि मैं अब इस हवेली में नहीं आऊँगा और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैं अपना बेटा खो चुका हूँ और ये मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा कि नौशरमा के साथ कुछ भी हो। काशमाला कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाबा साहब, मैं नौशरमा को चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि वो लड़की नौशरमा के साथ कुछ भी करे। हशमत खान कहता है कि तुम शायद अभी भूल चुकी हो, उसने निकाह कर लिया है, अब वो हमारी बहू है। अब वो बहुत जल्द नौशरमा के साथ आने वाली है और मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो, क्योंकि वो लड़की अब यहाँ पर रहेगी। काशमाला कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस लड़की को कभी भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। आप उसको मेरी जगह कैसे ला सकते हैं? हशमत खान कहता है कि तुमने नौशरमा और उसकी बीवी पर इजाज़त लेकर हमला करवाया था। तुमने जो भी किया बहुत ही जल्द तुम्हें उसकी सज़ा मिल जाएगी। अब इसमें बहुत ही ज़्यादा यह सुनकर बाबा साईं परेशान हो जाता है। अब दूसरी तरफ अब आप ही पिता देखना चाह रही है कि दुआ फंसा गई है। फमीदा बेगम कहती है कि अब तुमने अभी ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दुआ कहती है कि मेरा इस घर से निकलना शायद मेरी बड़ी गलती है, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसमें आप सब शरीक हैं। अगर उस वक्त बाबा मुझे अकेला छोड़कर ना आते तो मैं इस कदर दरपदर ठोकरें नहीं खाती। अब मुझे मोहब्बत करने वाला मेरा शौहर मिल गया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सबको कोई भी नुकसान हो। वमिता कहती है, हम समझ चुके हैं कि तुम हमारे लिए मर गई हो। अब मैं नहीं चाहती कि मज़ीद तुम्हारी वजह से हमारे घर पर किसी भी किस्म की कोई ज़िल्लत आ जाए। अब तुम यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दुआ कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैं तुम्हें माफ़ी कर लूँ तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको ऐसी बात पहले भी की है कि मैं अब ऐसा गुनाह दोबारा नहीं करूँगी। जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, मैं आपसे वादा करती हूँ। यह बात सुनकर फमीदा कहती है कि हमारे माफ़ करने या ना करने से तुम्हारी ज़िंदगी में किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। जो बदनामी हम भूल चुके थे वो हमारे सामने एक बार फिर से आएगी। लोग एक बार फिर हमारे ऊपर बातें करेंगे। तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमें मज़ीद ज़िल्लत उठानी पड़े। दुआ अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। दुआ ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि उसके घर वाले ऐसा करेंगे। दुआ को लगा कि वो उसे माफ़ कर लेंगे। फमीदा बेगम कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ आओ। जो कुछ हो चुका है उसके बावजूद होने के बावजूद भी तुम अब इस ख्याल को दिल और दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारा यहाँ कोई रहता है। दूसरी तरफ आप अभी देखना चाह रहे हैं कि नौशरमा असलम साहब के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं मानता हूँ दुआ से बड़ी गलती हो गई है, दुआ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन दुआ हम लोगों के बगैर नहीं रह सकती और मैं उसका शौहर हूँ। मैं नहीं चाहता कि दुआ की आँख से कोई आंसू आए। असलम कहता है कि आप बड़े लोग हैं, आप ऐसी बातें कह सकते हैं, लेकिन असलम कहता है कि हम गरीब लोग हैं, इज़्ज़त के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मज़ीद अब ऐसा कुछ भी हो। दुआ की वजह से मैं इतनी ज़िल्लतें बर्दाश्त कर चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं अभी और बर्दाश्त कर सकता हूँ। अब दुआ को लेके यहाँ से निकल जाओ। इस बात की मुझे भी बहुत खुशी है कि दुआ आपके निकाह में है। अब वो इज़्ज़त से आपके साथ ज़िंदगी गुजारेगी। मैं पिछली बातों को भूल जाऊँगा। ये बात सुनकर नौशरमा कहता है कि मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरी बात यही सुन लें। जो गलती हुई है उस गलती को आप भी भूल जाए और वो भी भूल जाए। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरी बेटी ने दहलीज क्रॉस करने के लिए हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला कर चली गई है। ये बात सुनकर नौशरमा भी बहुत परेशान हो जाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप मज़ीद देखने की कोशिश करें।